सर, सुनने में आ रहा है कि आप बहादुरगंज विधानसभा से दावेदारी किए हैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। तो ऐसे ढेर सारे कार्यकर्ता भी हैं इस पार्टी में, गद्दावर नेता भी हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी टिकट आपको देगी? देखिए, मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ कि पार्टी मुझे ही केवल टिकट दे, पर मेरा एक मिशन है। और मैं जब अपने क्षेत्रों को देखता हूँ तो ये क्षेत्र दूसरे तमाम विधानसभा क्षेत्रों से ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रतिनिधियों के उदासीनता का कारण रहा है। इन क्षेत्रों के लोगों के साथ दूसरे क्षेत्रों से अलग दिखता है। विशेष रूप से तेरागात के जो 12 पंचायत हैं और 4 पंचायत जो बहादुरगंज के हैं, जो हमारे समांतर हैं दक्षिण की ओर, इन लोगों की परिस्थिति एक समान है। इसकी बुनियादी समस्याएं नदी कटाव है, प्रत्येक वर्ष के विस्थापन है, प्रशासनिक स्तर पर लोगों को उचित सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है, लोग सरकारी लाभ से भी वंचित रहते हैं, सड़क पुल पुलिया का अभाव है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलना पड़ता है, लाखों की फसलें नुकसान हो जाती हैं, आवागमन बाधित हो जाता है, कई सड़कें और पुल ध्वस्त हो जाते हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा इस क्षेत्र के साथ बनी हुई है, इससे यहाँ के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये प्रत्येक वर्ष की त्रासदी इस इलाके को दिन ब दिन पीछे की ओर धकेलते चला जा रहा है। आपके द्वारा सर एक कार्यक्रम रखा गया है आगामी शनिवार को नया हटलौचा में, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? मेरा उद्देश्य ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक बहादुरगंज झांसी रानी चौक से पश्चिम का जो इलाका है, जिसमें 26 पंचायत हैं, जिसमें 12 पंचायत तेरागात के जो पहले सिकटी विधानसभा के हुआ करते थे, और अब जब बहादुरगंज परिसीमन में चले गए हैं बहादुरगंज विधानसभा में, तो बहादुरगंज के पश्चिमी क्षेत्र के इलाके और दीघल बैंक के 3 पंचायत और तेरागात के 12 पंचायतों की जो दुर्दशा है, इसको देखकर मैंने एक नतीजे पर पहुंचा। और यहाँ की बदहाली का जब मैंने आकलन किया तो मुझे ये आश्चर्य लगा कि आज़ादी से अब तक इस क्षेत्र में विधानसभा के लिए किसी प्रत्याशी को चयनित नहीं किया गया है, ना ही किसी राष्ट्रीय पार्टी ने इस क्षेत्र के किसी लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये भी एक पिछड़ेपन का मुख्य कारण हो सकता है कि यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और जिसकी वजह से मेरा क्षेत्र दिन ब दिन पिछड़ता चला गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, और यहाँ के जब तक इलाकाई लोग किसी पद में, पोस्ट में, सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक यहाँ की समुचित विकास होना असंभव सा दिखता है। पूरे तेरागात के लोगों